मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो हम कल के सेशन को ही आगे कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा एक ब्रीफ कर लेंगे। कल एक बहुत अच्छी डिफिनेशन आई थी जब हमने बात की थी इंटरनेट के बारे में कि व्हाट इज इंटरनेट। तो इंटरनेट के बारे में एक डिफिनेशन मुझे मिली थी कि इंटरनेट इज आल्सो नोन इज अ नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारे नेटवर्क्स का अपना एक नेटवर्क, राइट। अभी एक यूज केस समझते हैं। सपोज आई एम इन जबलपुर, मैं जबलपुर से हूँ। जबलपुर एक डिवाइस है मेरे पास। इट वुड बी अ लैपटॉप और मोबाइल, कोई भी कंसीडर कर लो, मोबाइल कंसीडर कर लो। और आई एम गोइंग टू यूज काइंड ऑफ एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक और इंस्टाग्राम। अभी सवाल ये आता है कि मेरा जो अकाउंट है फेसबुक का या इंस्टाग्राम का, ये मेरा अकाउंट कहाँ है? मतलब इस अकाउंट के ऊपर जितना भी डेटा है, अकाउंट मीन्स व्हाट? डेटा, सेट ऑफ डेटा। एक यदि आप किसी भी कॉमन अकाउंट्स को देखें तो आपको एक अकाउंट में क्या दिखेगा? आपका नाम। नाम मतलब टेक्स्ट। आपने एक फोटो लगाई हुई होगी, मतलब इमेज। एक बैकग्राउंड वाली इमेज होती है, मतलब वो भी फिर से एक इमेज। फिर आप कुछ वीडियोस, रील्स देखते हैं, उसको शेयर करते हैं। आप अपनी फोटोज, सेल्फीज, रील्स शेयर करते हो, तो यू आर शेयरिंग वीडियोस। फिर आप अपने लव्ड वन से बात भी करते हो, तो चैट, फिर से टेक्स्ट आ गया। चैट मीन्स व्हाट? टेक्स्ट। तो ओवरऑल यदि मैं कंसीडर करूं तो ये जो मेरा पूरा अकाउंट या एक प्रोफाइल है, वो एक सेट ऑफ डेटा है। और यदि ये सेट ऑफ डेटा है तो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होगा। डेटा कहीं ना कहीं क्या होगा? स्टोर होगा, मीन्स सेव। तो मेरा वही सवाल है कि मेरा जो अकाउंट है फेसबुक का या इंस्टाग्राम का, ये इसका डेटा कहाँ है? इस सर, मेरा अकाउंट कहाँ है? सर्वर। सर्वर। बिल्कुल, मतलब मेरे डिवाइस पर नहीं। अभी सर्वर पर तो है दोस्त, लेकिन कौन से सर्वर पर है और वो सर्वर कहाँ है? वेयर इज दैट सर्वर? मान लो, सपोज मैं ये मान लेता हूँ कि ये तुम्हारे हिसाब से ये सर्वर है जिस पर ये अकाउंट रखा हुआ है। अब बात ये आती है कि ये सर्वर लोकेटेड कहाँ है एंड हु मैनेज दिस सर्वर। ये आपका एचओ में रहेगा, डोमेन सर्वर रहेगा। ठीक है। एचओ मतलब हेडक्वार्टर, headquarter of the service provider। service provider in the sense, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आईएसपी। मैं आईएसपी की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको जो इंस्टाग्राम की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, सपोज जिसको हम फेसबुक या मेटा बोले, राइट, उसके उसके डेटा सेंटर में या उसके हेडक्वार्टर पर ये सर्वर रखा हुआ। डन। नाउ व्हाट यू आर डूइंग? you are fetching your data, you are trying to access
your data from this server onwards to this mobile. This device is located in Jabalpur, and this server may be located in US. Then अब एक सवाल ये रेज होता है कि दो डिवाइस को कम्युनिकेट करने के लिए रिसोर्स, अब ये जो डेटा है आपका, ये जो अकाउंट है, ये क्या है? एक रिसोर्स हुआ, जो कल हमने बात की थी। अब इस रिसोर्स को एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से एक्सेस करना चाहता है, तो रिसोर्स शेयरिंग के लिए सबसे इनिशियल कंपोनेंट क्या है? क्या होना चाहिए दोनों डिवाइसेस के बीच में? हाँ, कम्युनिकेशन बेस होना कनेक्शन। चाहिए। पहले क्या होना चाहिए? कनेक्शन। जब तक कनेक्शन नहीं होगा तब तक आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। विदाउट कनेक्शन नो वन कैन कम्युनिकेट। आप और हम अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कनेक्शन हुआ है तभी हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। वी आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आई एम यूजिंग जियो, मे बी यू आर यूजिंग वोडाफोन और सम अनदर ISP. So they are making a connection between you and us. So जब तक कनेक्शन नहीं होगा तब तक कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो अब सवाल ये आता है कि एक वायरलेस मोबाइल से, मतलब एक रोमिंग डिवाइस से, मेरा इस सर्वर के ऊपर तक कनेक्शन कैसे बना? कैसे? हाउ आई एम कनेक्टेड विद दैट डिवाइस, दैट सर्वर? वीपीएन से बोलो। सॉरी? वीपीएन। VPN। ठीक है। एनीवन? द इंटरनेट। थ्रू इंटरनेट। बिल्कुल, द राइट आंसर इज इंटरनेट। यू आर कनेक्टेड विद दैट डिवाइस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। आपके मोबाइल पर, आप यदि अपने मोबाइल को देखो, मैं एक और विंडो ओपन कर रहा हूं, तो यदि मैं अपनी विंडो को, मोबाइल के विंडो को देखूं, तो ये आपका मोबाइल हुआ, और यहाँ पर आपके पास कुछ सिग्नल्स मिल रहे होंगे, यू मे कॉल देम टावर। एंड जब आप अपना डेटा ऑन करते हो, तो आप एक इंटरनेट का कनेक्शन एक्सेस करते हो, और विद दैट कनेक्शन आपका ये डिवाइस वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड किसी भी डिवाइस से क्या हो पाता है? कनेक्ट हो पाता है। सो द राइट आंसर इज इंटरनेट। अभी माय डियर फ्रेंड्स, ये बताओ कि यदि मेरे इस मोबाइल पर जियो से मैंने एक कनेक्शन या सिम लिया हुआ है, जिसकी मदद से, मतलब मुझे इंटरनेट देने वाला कौन हुआ? जियो हुआ। तो क्या इसी जियो ने एक कनेक्शन बना के इस सर्वर तक पहुंचाया है? क्या जियो ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है या दी है कि भाई आप मेरे कनेक्शन से ही यहाँ से इंडिया के किसी भी स्टेट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी विलेज से बैठ के आप जियो, मेरे कनेक्शन से मैंने एक केबल, एक कनेक्शन डिप्लॉय किया है आपके शहर, आपके गांव से US में रखे हुए डेटा सेंटर के बीच? क्या ऐसा है? हाँ या ना में तो कम से कम आंसर दे सकते हैं। बोलिए। यस सर। गाइस बिल्कुल। थोड़ा सा एक्टिव रहिए, इंटरेक्टिव बनाएंगे तो आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा, राइट? यस सर।
आप यहाँ पर सब लोग लर्न मतलब सीखने बैठे हैं। सीख क्यों रहे हैं? क्योंकि आपको एक कैरियर बनाना है। किस डोमेन में? नेटवर्क के डोमेन। कैरियर बनाने के लिए मतलब जॉब को ब्रेक थ्रू करने के लिए आप एक गुड क्वालिटी लर्निंग, देखो एक पढ़ लेना अलग चीज होगा, लेकिन हम जो फोकस कर रहे हैं वो क्वालिटी लर्निंग की बात कर रहे हैं। जब तक आप क्वालिटी लर्न नहीं करेंगे तब तक आप मार्केट में एवरेज परफॉर्मर ही बन के रह जाएंगे। एवरेज परफॉर्मर यदि बन के रह गए तो आपकी मैक्सिमम लिमिट जो जाएगी वो इंडस्ट्री में 8 लाख के ऊपर नहीं जाएगी। जबकि यही नेटवर्क डोमेन जो कोर्स आपने ऑप्ट किया है, यदि इसको सही पोटेंशियल से कवर कर लिया जाए तो कम से कम ऑन एवरेज 25 to 35 lakhs फॉर नेक्स्ट 10 years ये पैकेज रिजर्व्ड है आपके लिए। बट ये रिक्वायर्ड है क्वालिटी लर्निंग। क्वालिटी लर्निंग कैसे आएगा? क्वालिटी लर्निंग के लिए आपके अंदर आपको अपनी ईगरनेस, एक भूख बिल्ड करनी पड़ेगी। एट एनी कॉस्ट, बाय हुक और बाय क्रुक, यू हैव टू लर्न दैट मच थिंग्स। आपको बहुत अच्छा सीखना पड़ेगा। कैसे भी करेंगे, बाय हुक और बाय क्रुक, इट्स योर ड्यूटी। तो एक बहुत अच्छी ईगरनेस चाहिए सीखने के लिए। और दूसरा चाहिए, ईगरनेस को यदि बढ़ाना है तो बात करिए। टॉक टू मी, टॉक टू टीम। आपके साथ जो भी लोग हैं, गलत सही देखो, आप सब लोग सीखने लर्न करने के लिए आए हैं। और मैं बहुत बेसिक से चल रहा हूँ। ये कोई भी टॉपिक नहीं है बात करने का। मैं इंटरनेट नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। हम CCNP, CCN कॉर ANRSRI कर रहे हैं। तो उसके सामने यदि हम डे 1 पर इंटरनेट की बात करेंगे तो बात नहीं जम रही। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर ये सब चीज, जो हमारा मोटिव है, नेक्स्ट जेन का मोटिव है, वो ये है कि आपको हर एक फंडामेंटल पता रहे। आपको जितना ज्यादा फंडामेंटल पता रहेगा आप उतना बेहतर इंटरव्यू और बेटर कम्युनिकेशन रख पाए। तो डोंट हेजिटेट, बिल्कुल हेजिटेट मत करिए कि मैं क्या जवाब दूं, दूं या ना दूं। क्योंकि आप ऐसे रिजर्व्ड रह गए ना, यदि आप अपने आप को रिजर्व्ड रख गए तो फिर बहुत मुश्किल होगा सीखना। तो ओपन ओपन सोर्स बनिए, खुल के बात करिए। मैं खुद बहुत बॉटम लेवल पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज पार्टिसिपेट। चलो, तो सवाल ये है कि यदि मैं एक रिमोट लोकेशन पर हूँ, इंडिया के किसी सिटी के, किसी डिस्ट्रिक्ट के, किसी विलेज में अपने मोबाइल पर हूँ, और आई वांट टू माई डेटा फ्रॉम एनी डेटा सेंटर। अब इस डेटा सेंटर में मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ सर्वर्स होते हैं। डिपेंड करता है डेटा सेंटर के साइज पर। डेटा सेंटर अपने आप में, आप यदि यदि आपने कल सिस्को की वेबसाइट्स पर गए होंगे तो आपको डेटा सेंटर का अपना एक सेपरेट कोर्स भी दिखेगा। हाउ टू डिप्लॉय अ डेटा सेंटर, एक डेटा सेंटर कैसे बनता है। तो इस एक डेटा सेंटर में हजारों लाखों सर्वर्स हैं, और उन हजारों लाखों सर्वर्स के किसी एक सर्वर के किसी एक डिस्क में आपका डेटा रखा हुआ है। एंड यदि आपको ये डेटा एक्सेस करना है तो सबसे पहले जो पॉलिसी होती है वो पॉलिसी ये है कि यू शुड हैव अ कनेक्शन। जब तक आप किसी भी डिवाइस से किसी भी डिवाइस का कनेक्शन नहीं बना लेते हो तब तक यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट। नहीं है यकीन तो अपने आप को एयरप्लेन मोड पर ले जाओ और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम ओपन करके बता दो।
तो जैसे ही आप एयरप्लेन मोड पर चले जाएंगे आपका कनेक्शन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज कनेक्शन। अब कनेक्शन के बाद सवाल ये आता है कि सर जो सिम जिससे मुझे इंटरनेट का कनेक्शन मिल रहा है वो जियो है, तो क्या जियो ने ही एक लिंक डिप्लॉय की है यूएस के इस डेटा सेंटर तक? आपके मन से आपका सिक्स सेंस क्या बोलता है, बताइए जरा, ऐसा हुआ है क्या? नहीं सर। नहीं, नॉट पॉसिबल। यस। तो फिर कनेक्शन कैसे बना? तो क्या होता है, लुक, तो ये जो मेरे टावर्स हैं, ये जो टावर्स जो सिम ली है मैंने वो किसकी ली, जियो की। जियो मेरे लिए क्या है, एक आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मैं इस आईएसपी का नेटवर्क इस्तेमाल कर रहा हूँ। दिस इज अ नेटवर्क। इस नेटवर्क में जियो के जितने सारे यूजर्स होंगे वो सारे यूजर्स उसके डिवाइस हो गए, कनेक्शन हो गए। दीज आर ऑल कनेक्टेड विद एनी टावर सिग्नल्स। अब जियो की अपनी एक लिमिटेशन है। इस जियो का एक आईएसपी जो है वो किसी दूसरे आईएसपी, मैं इसको ले लेता हूं आईएसपी 1। अब ये आईएसपी किसी दूसरे आईएसपी पर क्या होगा, कनेक्ट होगा। हम इसको समझने के लिए थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं। द वन आईएसपी is connected with another ISP, ISP2. It's possible that this ISP is connected with another ISP, ISP3, and possibly that this is the another ISP, ISP4, and this data center using this ISP's connection. वो भी यूएस की कोई आईएसपी होगा, उससे कनेक्शन ले रहा हो। नाउ यदि आप एक वर्चुअल सेशन देखें तो ये डिवाइस कुछ इस तरीके से इस डिवाइस तक कनेक्ट हो गई या नहीं हो गई? यस सर। हो गई। अब आप इस पिक्चर में देखिए तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, कितने नेटवर्क्स दिख रहे हैं आपको? एक नेटवर्क जियो का, एक नेटवर्क इस आईएसपी का, एक नेटवर्क इस आईएसपी का, एक नेटवर्क इस आईएसपी का, एंड these all networks are connected to each other। इसलिए कल हमारे एक दोस्त ने, भाई ने बताया कि व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट इज नथिंग, इट्स जस्ट अ नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। मतलब यदि मैं एग्रीगेट करूं तो ये पूरा एक नेटवर्क हुआ। दिस इज अ नेटवर्क। किसी भी आईएसपी पर कोई भी डेटा सेंटर या कोई भी डिवाइस कनेक्ट हो जाए वो एक दूसरे से क्या हो जाएगा, एक्सेसिबल हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है इंटरनेट इज अ नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। और इस एक आईएसपी के अंदर ऐसे बहुत सारे नेटवर्क्स और कनेक्शंस चल रहे हैं। यही चीज, ये जो अभी एक सिंगल पिक्चर में है, इसी को हम जब जूम करके बड़ा करके देखेंगे ना तो इसके अंदर आपकी जितनी राउटिंग पॉलिसी है जो आप सीसीएनए में आगे बीजीपी, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, एमपीएलएस, वीपीएन, ये जितने बड़े बड़े टर्म्स आप सीखेंगे वो सब इसके अंदर डिप्लॉयमेंट वाली कहानी है। इसलिए इस बेसिक फंडामेंटल को समझना जरूरी है। तो व्हाट इज अ इंटरनेट वर्किंग? अब यदि हम इसको अपने तरीके से डिफाइन करें कि व्हाट इज इंटरनेट एंड व्हाट इज इंटरनेट वर्किंग, क्योंकि कल हमने जो बात की वो बात की पहले किसकी, व्हाट इज अ नेटवर्क। व्हाट इज अ नेटवर्क? नेटवर्क इज नथिंग, इट्स जस्ट अ कनेक्शन, इट्स जस्ट अ कनेक्शन बिटवीन नेटवर्किंग डिवाइसेस। कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस है, यदि वो नेटवर्किंग डिवाइसेस के बीच में आप कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेते हैं तो वो क्या कहला जाता है, एक नेटवर्क कहला जाता है।
connection. What is networking? Networking is nothing but it's a communication. It's just a communication. Communication between networking devices. ये नेटवर्क डिवाइसेस यदि आपस में कम्युनिकेट करने लग जाएं, रिसोर्स शेयर करने लग जाएं, कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट? रिसोर्स शेयरिंग, फिजिकल रिसोर्स शेयरिंग या लॉजिकल रिसोर्स शेयरिंग यदि वो कर रही हैं, मतलब दे आर कम्युनिकेटिंग, एंड दैट प्रोसेस, रिसोर्स शेयरिंग प्रोसेस, known is a networking. The third terms comes in the picture is internetworking. Internetworking. What is internetworking? long form of internet. Sorry, Long form of internet. it's a internet. So in short, internet working known as a internet. Yeah, internet is a short of internet working. Internet working means what? Communication. देखो अभी अब आपको समझना पड़ेगा, देयर आर टू टर्म्स, आप इसको सेपरेट कर लो. नेटवर्किंग इज अ डिफरेंट टर्म्स एंड इंटरन इज अ डिफरेंट टर्म्स. तो नेटवर्किंग की डिफिनेशन तो ये लिखी है आपके पास, कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्किंग डिवाइसेस. यू हैव टू नो द इंटर मीन्स. इंटर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इंटर? इंटर मीन्स व्हाट? Global. देखो सबको समझ में है या मैं समझाऊं इंटर मीन्स व्हाट अपने तरीके से? बोलो जल्दी. मेरी भाषा में समझने का है इंटर का मतलब, या आगे बढ़े? समझो सर. सॉरी, समझो सर. समझा देता हूँ, ठीक है. मेरा नाम अभिनय त्रिपाठी, राइट. अभी इस पर फोकस करो. त्रिपाठी मीन्स, त्रिपाठी को इधर एमपी में ब्राह्मण मानते हैं. सो मेरी कम्युनिटी क्या है? ब्राह्मण है. अभी यदि मेरी शादी की जाए, यदि मैं किसी लड़की से शादी करूं, राइट, तो क्या फीचर्स होना चाहिए इसके अंदर? इट शुड बी ऑल्सो अ ब्राह्मण. तो यदि एक कम्युनिटी, एक सेम कम्युनिटी दूसरे सेम कम्युनिटी से कनेक्शन बनाता है, जैसे मैं शादी करता हूँ सेम सेम कास्ट, हम इसको कास्ट बोलते हैं ना, कास्ट. सेम कास्ट में मैं आप सब लोगों को इनवाइट करता हूँ कि बंधु मेरी शादी पर आना, निरंजन मेरी शादी पर आना. अभी जब आप घर से निकलेंगे तो पेरेंट्स को क्या बता के निकलेंगे कि भाई हमारे एक सर हैं, वो शादी कर रहे हैं, मैरिज कर रहे हैं, तो उन्हें इनवाइट किया. वो ट्रू. लेकिन सपोज टू बी कि मैं शादी कर रहा हूं एक दूसरे कास्ट में, एक डिफरेंट कास्ट. मेरी कास्ट अलग हो गई और सामने वाले की कास्ट एक अलग हो गई. अभी आप घर पर क्या बोल के निकलोगे? कि सर क्या कर रहे हैं? इंटर कास्ट मैरिज कर रहे हैं. सुना है इस वर्ड को, इंटर कास्ट? यस सर. तो देखो, जब जब सेम कास्ट, एक कास्ट दूसरी सेम कास्ट, तो ये सिंपल मैरिज है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम? सिंपल मैरिज है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाएगा. लेकिन जैसे ही आप एक कास्ट से, एक रिलीजन से, एक कम्युनिटी से, एक कास्ट से दूसरे कास्ट में, डिफरेंट कास्ट में जाते हैं, तो ये डायरेक्ट
शादी नहीं हो पाती, आप उसको इंटर बोलते हैं, मतलब इन डिफरेंस, इन डिफरेंट। तो यदि मैं इंटर नेटवर्किंग बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? नेटवर्किंग मीन्स व्हाट? कम्युनिकेशन तो है, लेकिन किसके बीच में? कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स, बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स, नॉट अ डिवाइस। किसके बीच में? नेटवर्क्स के बीच में। तो देखो, आपने जो पिछली वाली पिक्चर्स थी, ये एक अलग नेटवर्क था, अलग आईएसपी था, ये एक अलग आईएसपी था, ये एक अलग आईएसपी था, ये एक अलग आईएसपी था, और ये सारे नेटवर्क्स, डिफरेंट नेटवर्क्स, एक दूसरे से कनेक्टेड हुए। और जब ये एक दूसरे से कनेक्ट हुए, तो ये पूरा इन्वायरमेंट क्या बन गया? इंटर नेटवर्किंग बन गया। इट्स बिकम इंटरनेट वर्किंग। और इसी को आप इन शॉर्ट क्या बोल लेते हो? इंटर। ओके। Yeah. ओके ओके ओके। किसी को कोई छोटा मोटा बड़ा कोई सा भी सवाल आ रहा हो तो पूछिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है, इस नेटवर्क का अगर हम करेंगे तो इसमें हमको तो राउटर तो लगाना पड़ेगा सर। हाँ, तो लगेगा ना। ये जो आईएसपी आपको कनेक्शन दे रहा है, तो इन दोनों हर पॉइंट्स हर पर राउटर। हर हर आईएसपी के लिए हमको हर एक राउटर लगाना पड़ेगा सर, क्योंकि डिफरेंट आईपी के लिए हमको डिफरेंट के लिए इसी के लिए हमको राउटर लगाना पड़ेगा हर बीच में। हाँ हाँ, ये लगेगा ना सर, एक आईएसपी दूसरे आईएसपी से विद द हेल्प ऑफ दैट। अब यहाँ पर देखो, मैंने समझाने के लिए ऐसा कर दिया, लेकिन जी अब सर। ऐसे केबल खींचने से तो हो नहीं जाएगा। नहीं सर। तो हाँ, लेकिन तो इसके ये लिए भी और भी एक है सर, मेरा एक ये है, लेकिन हर आईएफसी के लिए अलग अलग आईपी ये होगा सर। सर बात करेंगे ना सर, अभी उस ठीक पर। है। ये हर एक, ये जो अभी छोटी छोटी चीजें हैं, ये आगे चल के सब वाइड होंगी। जी जी सर। ठीक है, अभी तो जी सर। हमने बस डे वन की बात की है। अभी जी सर। हमारा कोई भी दोस्त राउटर नहीं जानता, हम ऐसा बिल्कुल ब्लैंक जीरो लेके चलते हैं। जी जी सर। करंट टॉपिक्स में आपको कोई सवाल निकल के आ रहा हो तो वो बोले। ये कैसे बनेगा, कैसे डिप्लॉय होगा, ये सब आगे धीरे धीरे हम ग्रेजुअली सब कुछ सीख जाएंगे। ओके सर। हाँ, कुछ फोन कर उसके बाद लड़का लोग नॉर्मली के अभी। थैंक यू सर। ठीक है, तो फर्दर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज अ नेटवर्क? नेटवर्क इज अ कनेक्शन। नेटवर्क इज अ कनेक्शन। तो अभी आपने सीसीएनए कर लिया। अब आप सीसीएनए करने के बाद क्या जाएंगे? इंडस्ट्री में जाएंगे और बोलेंगे सर मुझे जॉब दे दो। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, स्किल सब कुछ अच्छा है, कंपनी ने आपको हायर भी कर लिया। अब जैसे ही हायर किया, आज 7 तारीख है, आज आपको ऑफर लेटर मिला, कल आप 10 बजे ऑफिस पहुंचे, और आपके मैनेजर ने बोला, डियर बंधु, एक काम करो, हमें एक नया ब्रांच, एक नया ऑफिस बनाना है, एक नेटवर्क मुझे बना के दे दो। तो अभी हम कैसे बनाएंगे? मुझे एक नेटवर्क बनाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होगा कि नहीं होगा? यस सर। जी सर। यदि मैं अपना एक घर बनाना चाहता हूँ, सपनों का महल बनाना चाहता हूँ, तो मुझे एक हाउस, घर बनाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होगा। जी सर। मुझे यदि भूख लगी है, खाना बनाना है, कोई मैं सब्जी बना रहा हूँ, तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होगा। तो जी जब हम एक नेटवर्क बनाएंगे, तो हमें एक नेटवर्क बनाने के लिए भी तो कोई एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी ना। जी सर। मिनिमम वाली, मैक्सिमम वाली की बात नहीं कर रहा है, मिनिमम वाली की बात कर। क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं एक नेटवर्क को बनाने की? पीसीस एंड स्पीच। मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ
नेटवर्क। एक नेटवर्क डिजाइन करने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है? Speech and PC. पीसी और Speech. जूम यूजर, आप माइक ऑफ करेंगे क्या? ओके, थैंक यू। तो आपने बोला पीसी, फिर और Networking. कुछ? Network switch. नेटवर्क, Switch. नेटवर्क स्विच, ठीक है। सर कोई भी नेटवर्क का एक आईएसपी लेना पड़ेगा सर। नहीं सर, हमने क्या बोली है, हमें एक मिनिमम रिक्वायरमेंट का अच्छा नेटवर्क मिनिमम। बनाना है। ओके ओके सर। हम अभी मैक्सिमम की बात ही नहीं कर रहे हैं। ओके सर। नेटवर्क स्विच, देन, Printer. सॉरी, Printer. प्रिंटर, Yes. ठीक है, प्रिंटर भी कंसीडर कर लेते हैं। ये सारे जवाब दो ही लोग दे रहे हैं, केबल। निरंजन, कविता, Motorola H40, please change your name. Oppo Reno, please change your name. Zoom user, please change your name and be participate. ठीक है, प्रिंटर्स एंड बहुत अच्छा आया, केबल्स। ओके, एनीथिंग एल्स? कुछ और नजर नहीं आ रहा? ठीक है, राउटर्स। ओके, राउटर्स, वेरी गुड, राउटर्स भी आ गया। तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं राउटर्स। फिर अब राउटर्स को लेके आ गए हैं तो फायरवॉल भी बोल दीजिए। फिर अब फायरवॉल आ गया तो लोड बैलेंसर भी बोल दीजिए। लोड बैलेंसर भी आ गया तो फिर लगे हाथ आईएसपी भी बोल दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। सही है, ये सारे आंसर सही हैं, लेकिन हमें क्या बोला गया है उस चीज को समझो। मुझे केवल एक नेटवर्क बना के देना है, एक सिंपल नेटवर्क। तो एक सिंपल नेटवर्क बनाने के लिए, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट का नेटवर्क सेटअप करने के लिए मुझे जो पहली चीज चाहिए उसे हम बोलते हैं एंड डिवाइसेस। क्या बोलेंगे? एंड डिवाइसेस। क्या है ये एंड डिवाइसेस? Computers. राइट। एंड डिवाइसेस में कौन कंसीडर किया जाता है? आपके Com- ऑल डेस्कटॉप, मतलब कंप्यूटर्स, Laptops. लैपटॉप्स, मतलब ऑल रोमिंग डिवाइसेस, मोबाइल्स, Printers. प्रिंटर्स एंड ऑल। ठीक है, टेलीफोन भी मतलब, कंसिडर करते हैं ना सर इसमें? सॉरी, टेलीफोन भी कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, ओके। एंड डिवाइसेस थोड़ा सा कठिन लग रहा हो कि हम किसको एंड डिवाइसेस डिफाइन करेंगे, तो तो बहुत सिंपल समझिए कि जिन भी डिवाइसेस को यूजर एक्सेस करता है, यूजर नेटवर्क रिसोर्सेस को, नेटवर्क सर्विसेज को कैसे एक्सेस करेगा? सपोज मुझे एक कॉल करनी है, एक वीडियो कॉल करनी है, या सिंपल कॉल करनी है, किसी को एक टेक्स्ट भेजना है, तो मैं कैसे भेजूंगा? उसके लिए मुझे एक डिवाइस लगेगा ना, जिससे मैं नेटवर्क की इस सर्विस को, नेटवर्क की सर्विस है कॉल, नेटवर्क का एक फीचर है कि आप किसी को टेक्स्ट भेज सकते हो, लेकिन कैसे भेजेंगे? उसके लिए आपको एक डिवाइस चाहिए जो आपके इस नेटवर्क सर्विसेज को चला सके। तो ऐसी जितनी भी डिवाइसेस जिनको यूजर इन नेटवर्क की सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल करता है, मतलब यूजर जिन डिवाइसेस से नेटवर्क में कनेक्ट होता है, नेटवर्क सर्विसेज को, नेटवर्क रिसोर्सेज को एक्सेस करता है, उन सारे डिवाइसेस को हम कंसीडर करते हैं
एज अ एंड डिवाइसेस। कोई सवाल? सर निरंजन, मोटरोला, कविता, प्लीज डू पार्टिसिपेट। अभी सर इसको एंड डिवाइसेस क्यों बोला सर? एंड का तो मुझे मतलब आता है द एंड, मतलब समाप्त, खत्म, टाटा बाय बाय। मतलब क्या हुआ? मतलब क्यों एंड डिवाइस नाम दिया है इसको? बिकॉज ये नेटवर्क का लास्ट पार्ट होता है। नेटवर्क का लास्ट पार्ट है। क्यों लास्ट पार्ट होता है? क्यों? क्योंकि जो आप ये डिवाइसेस इस्तेमाल करते हो, लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर्स, कुछ भी डिवाइस, तो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, एक डिवाइस को दूसरे किसी भी डिवाइस से, मैं अभी नेटवर्किंग के प्रोस्पेक्टिव में नहीं बात कर रहा हूं, मैं अभी सिंपल बात कर रहा हूं, किसी भी एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए, जैसे मान लो मैं बोलूं कि ये तुम्हारा मॉनिटर है, और इस मॉनिटर को तुम्हें अपने इस कैबिनेट से, तुम्हारा एक डेस्कटॉप कैसा होता है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होता है, एक मॉनिटर होता है, एक कैबिनेट होता है, तो इस मॉनिटर को तुम इस कैबिनेट से कैसे कनेक्ट करोगे? तुम एक केबल लोगे। कौन सी केबल? वीजीए केबल। HDMI और VGA। और और इसको यहाँ कनेक्ट करोगे, तो ये क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं कॉमनली? पोर्ट, इंटरफेस। क्या बोलते हैं? पोर्ट या इंटरफेस। कीबोर्ड या माउस कनेक्ट करना है, माउस है ये मेरा, इसको कनेक्ट करना है तो मैं किस पोर्ट पर लगा दूंगा? यूएसबी पर। कीबोर्ड है मेरा, इस कीबोर्ड को कनेक्ट करना है, किस पर लगा दूंगा? यूएसबी पर। तो ये सब किसी भी एक डिवाइस को, भाई मॉनिटर भी तो एक डिवाइस है, नॉर्मली नेटवर्क डिवाइस में नहीं आता, लेकिन डिवाइस की बात कर रहा हूं मैं, नेटवर्क डिवाइस की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है, इसको इस डिवाइस से कनेक्ट होना है, तो क्या चाहिए? उसको कनेक्ट होने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? पोर्ट्स। करते हैं ना? आ जा फिर तुरंत। राइट। सो देखो आप यहाँ पर, तो आपको बहुत सारे पोर्ट्स मिल रहे हैं, ये सब किसी ना किसी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। राइट। आप अपना लैपटॉप भी देखेंगे तो आपको यूएसबी पोर्ट दिखेगा, ऐसा कंप्यूटर होगा तो PS2 पोर्ट दिखेगा, यूएसबी पोर्ट्स दिखेंगे। तो अभी यदि अब मैं बोलूं कि ये तो कॉमन डिवाइस है, कीबोर्ड माउस, नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है, अभी मुझे एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, मतलब एक नेटवर्क डिवाइस को मैं कनेक्ट कर रहा हूं, तो इसके लिए भी मुझे कोई पोर्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। कौन सा पोर्ट है ये? इसको हम बोलते हैं RJ45 पोर्ट। पोर्ट की बात कर रहा हूं, जिसको हम समटाइम्स NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी बोलते हैं। अभी यदि आप लोग अपने लैपटॉप पर हैं, तो आप अपने पूरे लैपटॉप को देखिए और मुझे बताइए कि आपको एक ऐसा RJ45 पोर्ट, कितने RJ45 पोर्ट दिख रहे हैं? RJ45।
तो ये केबल है और इसका जो कनेक्टर होगा वो बैक पैनल पर इस तरीके का पोर्ट होगा जहां पर आप अपनी ये केबल्स क्या करोगे, कनेक्ट करोगे। तो बाय डिफॉल्ट आपको यहां पर भी देखो तो यहां पर भी एक ही पोर्ट है। कितना पोर्ट है? एक पोर्ट है। इस कंप्यूटर में एक RJ45 पोर्ट, इस कंप्यूटर में या लैपटॉप में एक RJ45 पोर्ट। मैंने एक केबल ली और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, कनेक्शन बन गया। नाउ दे आर एबल टू कम्युनिकेट। लेकिन सपोज मुझे, मेरे पास दो और डिवाइसेस आ गए। क्या अब मैं इस डिवाइस को इससे या इससे कनेक्ट कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्यों? क्योंकि इस पर कनेक्ट होने के लिए इस पर पोर्ट नहीं है। इस पर कनेक्ट होने के लिए इस पर कोई पोर्ट नहीं है। तो जैसे हमारे एक दोस्त ने बोला था कि दीज दीज हम इनको एंड डिवाइसेस क्यों बोलते हैं, व्हाई वी कॉल देम एंड डिवाइसेस? दे आर द लास्ट पॉइंट ऑफ नेटवर्क। लास्ट पॉइंट ऑफ नेटवर्क। लास्ट पॉइंट ऑफ नेटवर्क मीन्स व्हाट? यू कैन नॉट एक्सटेंड योर नेटवर्क फर्दर। आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। क्यों एक्सटेंड नहीं कर सकते? देयर आर जस्ट ओनली वन पोर्ट। वन पोर्ट। नेटवर्क कम्युनिकेशन करने के लिए आपको जो RJ45 पोर्ट्स चाहिए, ऑल्सो नोन एज NIC पोर्ट चाहिए, उसकी अवेलेबिलिटी आपके इन डिवाइसेस पर केवल कितनी होती है? सो यू मस्ट हैव अ एंड डिवाइसेस। हम क्या बोलते हैं, एक नेटवर्क बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक नेटवर्क यदि डिजाइन करना है आपको, तो आपको एक नेटवर्क डिजाइन करने के लिए आपको जो फर्स्ट एलिमेंट डिवाइस चाहिए, दैट डिवाइस इज नोन एज एंड डिवाइसेस। सेकेंड थिंग, मीडिया। मीडिया मीडिया मीन्स माध्यम, a interface that helps you to create devices। सपोज टू बी, यदि आपके पास ये एक कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर है, तो अब आपको कनेक्ट करना है, कनेक्शन करना है, नेटवर्क बनाना है। तो नेटवर्क बनाने के लिए कनेक्शन करना पड़ेगा, और कनेक्शन करने के लिए आपको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, मीडिया चाहिए। तो सेकंड पार्ट जो है वो क्या है आपका? मीडिया। मीडिया हम आगे कंसीडर कर सकते हैं। मीडिया कैन बी वायर्ड। ये आपका कॉल है, आपके कंपनी का डिजाइन है कि आप वायर्ड नेटवर्क डिजाइन करेंगे या वायरलेस डिजाइन करेंगे। आप किस इंफ्रास्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहते हैं, यू मे चूज। तो सेकंड थिंग, पहला क्या है? एंड डिवाइसेस, PC, लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर्स, मोबाइल यूजर्स एंड ऑल। Second thing, media, a interface that will connect your end devices. And the third one is a intermediate devices. Intermediate devices. अभी प्रॉब्लम नंबर 1 पर आ जाइए। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या? एंड डिवाइसेस मीन्स यू मे कनेक्ट ओनली 2 डिवाइस इन अ नेटवर्क। लेकिन यदि आपके पास 3, 4, 8, 10 कंप्यूटर्स हैं, तब आप कैसे कनेक्ट करेंगे? तो उसको कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ इंटरमीडिएट डिवाइस चाहिए। इंटरमीडिएट डिवाइसेस को आप कंसीडर करो अ जंक्शन पॉइंट। अ जंक्शन पॉइंट तो एक सेंट्रल डिवाइस जो इन सारे डिवाइसेस को इंडिपेंडेंटली कनेक्ट कर ले। इसके पास पोर्ट्स ज्यादा होंगे। ये जो डिवाइस है ये आया आपका इंटरमीडिएट डिवाइस। और इस डिवाइस में आप किसको कंसीडर करते हैं? पहले जमाने में ब्रिज कंसीडर होता था, फिर थोड़े लेटेस्ट में हब कंसीडर हुआ, और अब आज जो कंसीडर करते हो उसको आप क्या बोलते हैं? स्विचेस। डन? सर यस सर।
आई वॉन्ट टू क्रिएट अ नेटवर्क। मुझे क्या चाहिए? इवन दो आप देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है इस कंप्यूटर पर, जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो क्या लिखा आ रहा है मैसेज में नीचे, माउस के नीचे देखिए जरा। डिवाइसेस। एंड एंड डिवाइस। डिवाइसेस। तो सिस्को की टर्म्स है ये एंड डिवाइसेस। तो ये सारे पीसी, लैपटॉप, सर्वर्स, प्रिंटर्स, आईपी फोन्स, टीवी, टैबलेट्स, दीज आर ऑल कंसिडर्ड एज अ एंड डिवाइसेस। सो आई वांट टू क्रिएट सम नेटवर्क, मुझे नेटवर्क क्रिएट करना है। तो नंबर ऑफ डिवाइसेस, नंबर ऑफ एंड डिवाइसेस, इनको आपस में कनेक्ट करना है तो मीडिया चाहिए। मीडिया मेरे पास ये आ गई, लेकिन मैं इसको एक इंटरफेस से मैक्सिमम एक इंटरफेस पर कनेक्ट कर सकता हूं। यदि मैं इससे दूसरा डिवाइस कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो क्या बोलेगा, भाई ऐसे तो आप कनेक्ट कर नहीं सकते हो, ये तो यूएसबी पोर्ट है, आप इसमें लैन केबल लगा रहे हैं। तो दिस इज द रॉन्ग प्रैक्टिस। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अप्लाई एन इंटरमीडिएट डिवाइस, दैट इज स्विच। और हम एक स्विच अप्लाई करेंगे यहाँ पर, एंड देयर इज अ केबल, वी विल सेलेक्ट a media from this port, fast ethernet to this, to this, to this, to this, to this. What is this? This is a network. बोलोगे कि नहीं बोलोगे आप इसको नेटवर्क? यस सर। तो क्या एलिमेंट लगा आपको इसमें? इन एंड डिवाइसेस डिवाइस, स्विच, लेकिन कनेक्शन केबल। केबल। इंटरमीडिएट डिवाइसेस, सॉरी, एंड डिवाइसेस, देन मीडिया, देन इंटरमीडिएट डिवाइस। सही है। अब इसके बाद आपको इंटरनेट पर जाना है, वैन नेटवर्क बनाना है, आपकी कुछ और साइट्स हैं, तो आप लगा लीजिए राउटर, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन वो एक्स्ट्रा फैसिलिटेशंस है। मुझे घर बनाना है तो मुझे नॉर्मल कंपोनेंट्स ही चाहिए। हाँ, स्विमिंग पूल बनाना है तो फिर लगाओ, फिर एक्स्ट्रा फीचर जितना जोड़ना है उतने चलते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप एक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ नेटवर्क की बात करते हैं तो आपको एंड डिवाइसेस चाहिए, मीडिया चाहिए, एंड इंटरमीडिएट डिवाइस चाहिए। इंटरमीडिएट डिवाइस इज अ बेसिकली अ सेंट्रल डिवाइस और जंक्शन बेस्ड डिवाइस, इस तरीके के टर्म्स इस्तेमाल होंगे। मोस्टली इंटरमीडिएट डिवाइस ही इनको हम बोलते हैं। एनी क्वेरी, कोई सवाल? नो सर। अरे तुम्हें नहीं है, बाकियों को भी तो हो सकता है ना। नो सर। ठीक है। कविता, निरंजन, हाय निरंजन, गुड इवनिंग। अभी आप लोग इन सबको नोट्स कर रहे हो ना, मतलब पॉइंट्स लिखते चलो, फिर इन डिटेल्स हम इनको थोड़ा एक थ्योरी तरीके से पीपीटी और इन सब में कन्वर्ट करके एक प्रॉपर नोट्स डेवलप कर लेंगे। सर मेरा एक डाउट है। हेलो। हेलो। हाँ बोलो, क्या डाउट है? सर मतलब स्टडी मटेरियल में तो मतलब अभी हम लोग रोज पढ़ रहे हैं, एक्चुअली डेली जो पढ़ रहे हो वो याद नहीं रह सकते ना, तो कुछ अभी हम लोग भी नोट्स बना रहे हैं और आपके कुछ मिलेगा क्या स्टडी मटेरियल?
जैसे मतलब अभी अभी एक टॉपिक आज पढ़ा, दूसरा टॉपिक अगर कल का जो भी है तो मालूम रहेगा, अगर हम पढ़ के आए तो अच्छे से सीखने मिलेगा। बहुत सारे डाउट मतलब कुछ डाउट्स रहेगा तो क्लियर क्लियर होगा, और वो टॉपिक एकदम अच्छे से स्टडी हो जाएगा। ओके, डन। तो आगे हम कंटिन्यू करें। यस सर। हाय बंधु, हाय वॉइस में सर। कुछ ब्रेक। हाँ सर, आपका क्लियर है वॉइस? आप भी क्लियर है। आप अभी ठीक है। मतलब प्रॉपर आवाज नहीं आ रहा है सर आपको। हेलो। अभी भी नहीं आ रहा? अभी आ रहा है सर, अभी आ रहा ठीक है, तो आगे बढ़ सकते हैं ना? है। यस सर, यस सर। ठीक है। वॉइस नहीं आ रहा, कोई डाउट है? देखो, एक अच्छा प्रोसेस ये है कि ठीक है, हम सारे डाउट्स क्लास के आखिरी में क्लियर करेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो फिर पढ़ते पढ़ते वो डाउट दिमाग से निकल जाता है, या क्लास खत्म होने की जल्दबाजी में हम पूछ नहीं पाते हैं। तो आप चैट बॉक्स में डाल दो, या आप नोट डाउन कर लो कि भाई मुझे ये पूछना है, और तुरंत प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स करिए आप सब लोग। जो भी बात, यदि आपको सवाल आ रहा है, कुछ भी बात करनी है, तो बात करिए, समझते हुए चलो। राइट? जब तक कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं समझ में आ जाता है, आगे मुझे ग्रीन सिग्नल मत दीजिए कि आगे आप कंटिन्यू करो। तो जब तक ये पूरा टॉपिक, हर एक बात, हर एक टर्म्स, हर एक वोकेबलरी, जो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता, डोंट अलाउ मी टू प्रोसीड। ओके? ओके सर। सो अभी मेरे पास ये एक कंप्यूटर है, पीसी है, नेटवर्क डिवाइस है। सपोज ये एक बिल्डिंग पर है, मेरी ऑफिस की एक बिल्डिंग है। डिजाइन एक दो दिन में सुधर जाएगी, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसके ऊपर। अभी एक दो दिन चला लीजिएगा। ये दूसरी बिल्डिंग है, इस पर एक कंप्यूटर्स है। और आपने क्या बोला कि सर, आपने बोला था कनेक्ट कर दो तो हम कम्युनिकेट कर जाएंगे। आपने मेरी बात मानी और एक केबल क्या कर दी, आपस में कनेक्ट कर दी। वेरी गुड। किसी का माइक ऑन है? सर प्लीज म्यूट योर सेल्फ। तो हमने केबल कनेक्ट कर दिया दोनों बिल्डिंग के दोनों कंप्यूटर्स के बीच में, और अब हम यहाँ से डेटा शेयर करने की प्रोसेस कर रहे हैं। राइट? सपोज मैं कुछ कंसीडर कर लूं कि इन दोनों के बीच की दूरी अराउंड 400 मीटर्स है। ये दोनों कैंपस जो है मेरे कॉलेज के, बिल्डिंग के या हॉस्पिटल के, वो 400 मीटर्स की दूरी पर है, और मैंने इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। लेकिन अब आप डेटा भेज रहे हैं, जब यहाँ से आप कोई रिसोर्स शेयर कर रहे हो, तो ये रिसोर्स इसको मिल नहीं रहा है। ऐसा क्यों? डिस्टेंस ज़्यादा है। एक्सिस केबल हम लोग 90 तक कनेक्ट कर सकते हैं। 90 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा तो हम लोग फाइबर ऑप्टिक मीडिया की वजह से सर फाइबर ऑप्टिक केबल यूज कर सकते हैं। निरंजन, अनुज, सर मीडिया का एरर है। मीडिया का डिस्टेंस इरर? ज्यादा है। सीधी सी बात है, डिस्टेंस। डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ पर एक कंसर्न। लेकिन मुझे इसका एग्जैक्ट कारण क्या है? क्यों आखिर 400 मीटर, या मैं सपोज 180 मीटर कंसीडर करके चलूं, तो आखिर क्यों मेरा डेटा
लॉस होता है। सर तो स्टैंडर्ड पहली है। चीज, हमारे डिवाइसेस पर डेटा जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? 0 1, बाइनरी। ठीक है, बाइनरी। लेकिन जब हमारी मीडिया है, जब हम मीडिया में इस डेटा को ट्रांसमिट करते हैं तो ये डेटा चेंज हो जाता है। किस फॉर्म में? दैट मैकेनिज्म नोन इज अ एनालॉग। ये कौन सा सिग्नल हो गया आपका? एनालॉग सिग्नल। लाइकवाइज, और ये इस तरीके से पहुंचता है कहाँ? दूसरे एंड, राइट। दिस टाइप ऑफ सिग्नल known is a analog signal. ओके, अभी एग्जैक्टली होता कैसा है वो समझो। जब ये यूजर डेटा ट्रांसमिट करता है तो डेटा ट्रांसमिट होता है एनालॉग फॉर्म में। ये एनालॉग सिग्नल मेरा ट्रेवल कर रहा है और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये सिग्नल क्या हो गया? डाउन हो गया। मतलब क्या हो गया? वीक हो गया। तो मेरे जो सिग्नल्स थे उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो इस पॉइंट तक तो बराबर थी, लेकिन यहां पर आने के बाद वो क्या हो गई? वीक हो गई इस पॉइंट पर। तो हर एक मीडिया की एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी मतलब फीचर, फंक्शनैलिटी। क्या प्रॉपर्टी होती है? कि आप एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही डेटा को बिना लॉस किए क्या कर सकते हो? ले जा सकते हो। बिना लॉस, विदाउट लॉस आप आगे तक तो ले जा सकते हो, लेकिन थोड़ी देर बाद ये लॉस कंसीडर कर लिया जाए। तो जहां तक एक मीडिया बिना डेटा लॉस किए डेटा को कैरी करती है, जैसे इसके केस में इस पॉइंट तक, इस पॉइंट को हम इस मीडिया का एट्यूनिएशन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट्यूनिएशन पॉइंट। क्या है एट्यूनिएशन पॉइंट? एट्यूनिएशन पॉइंट इज अ मीडिया प्रॉपर्टी। वो एक मीडिया की प्रॉपर्टी है, फीचर है, जहां तक वो डेटा को बिना लॉस किए कैरी कर सकते। क्लियर? यस सर। अब सवाल ये आता है, सर डेटा लॉस हो क्यों रहा है? तो डेटा लॉस होने के कारण ये जो फॉर्म है ये क्या है आपका? एनालॉग सिग्नल। हम इसको क्या बोलते हैं? सिग्नल बोलते हैं ना, एनालॉग सिग्नल। अभी हमारे इस इन्वायरमेंट में कुछ और भी सिग्नल्स हैं, होते हैं। ग्रीन कलर में इन्वायरमेंट में कुछ और फ्रिक्वेंसीज है। फ्रिक्वेंसी समझ, फ्रिक्वेंसी कौन सी फ्रिक्वेंसी? द वन नोन इज a EMI and another known is a RFI, electromagnetic interference and radio frequency interference। जो इस इन्वायरमेंट में है, जो इस एटमॉस्फेयर में है, इस एटमॉस्फेयर में ये दो फ्रिक्वेंसी हैं। तो जब आपका ये सिग्नल, ये जब एनालॉग सिग्नल ट्रेवल करता है तो ये जो दो फ्रिक्वेंसी हैं, कौन सी? EMI और RFI, ये क्या पैदा करती हैं? इंटरफेरेंस। उनका नाम ही है इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस लाइक आप बाइक चला रहे हैं 100 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, लेकिन आपको 1 2 3 4 ब्रेकर्स मिल जाएंगे बड़े बड़े, क्या होगा? स्पीड कम होगा। स्पीड कम होगा।
तो अनबैलेंस हो जाएगा। इसने क्या किया, इंटरफेरेंस डेवलप किया ना। यस इसने क्या सर। बिल्ड किया, इंटरफेरेंस। आप दौड़ रहे इंटरफेरेंस। हैं, आप 100 मीटर की दौड़ में मिल्खा सिंह बल बन के दौड़ रहे हैं, किसी ने टांग अड़ा दी, क्या होगा, इंटरफेयर हुआ ना। आप बोलते भी हैं कि यार मेरे मैटर में इंटरफेयर मत करो, मतलब डिस्टर्ब नहीं करो। आपका फोकस डाइवर्ट होता है। अभी आपको पीछे से कोई व्हाट्सएप मैसेज आ जाए तो आप मेरे फोकस को शिफ्ट कर दोगे, पढ़ाई वाले फोकस को छोड़ के व्हाट्सएप देखने लगे। तो वो क्या है, इंटरफेयर है, इंटरफेरेंस है। तो विद ड्यू दैट फ्रीक्वेंसीज, दैट इंटरफेरेंस, आपका ये सिग्नल्स क्या होता है, वीक होना चालू होता है, और ये एक डिजायर्ड डिस्टेंस तक रीच नहीं करता। तो वो पॉइंट जहां तक मीडिया आपकी बिना डेटा लॉस किए ले जा सकती है, वो पॉइंट क्या होता है, तुम्हारा एट्यूनेशन पॉइंट। डन। यस सर। तो अभी मुझे क्या करने का है, ये मेरा एक डिवाइस है, ये मेरा एक डिवाइस है, सपोज 300 मीटर का डिस्टेंस है। मैंने जो केबल लगाता हूँ, तो डेटा मेरा यहाँ तक रीच नहीं कर पाता है। तो क्या करें, इस बिल्डिंग को खिसका दें, इस बिल्डिंग को यहाँ तक खिसका लेते हैं। यू कैन डू दैट, कैन यू नो। शिफ्ट योर बिल्डिंग? नो सर। जोकिंग। तो फिर क्या करें, मीडिया चेंज कर दो। तो ये जो समस्या है ना, इस समस्या को, इस पॉइंट को जाके सोचो 1970 में। आज आप बैठ के मत सोचो। मीडिया चेंज कर दें, राउटर लगा दें, स्विच लगा दें, आपके पास आज बहुत सारा सलूशन है। उस वक्त ये सलूशन नहीं था, उस वक्त ये एक प्रॉब्लम थी। और इस प्रॉब्लम, आज जो आप 4G 5G 10G, ये जितना भी कम्युनिकेशन की बात कर रहे हो ना, इसका जो पिन पॉइंट था ना, सोच जहां से वो प्रोसेस चालू हुई, वो यही था। तो अब मुझे एक ऐसे मैकेनिज्म, एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत आ गई, जो मेरे इस वीक सिग्नल को, यहां तक सिग्नल आया, यहाँ वीक हुआ, तो मुझे अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जो क्या कर सके, इस वीक सिग्नल को रिसीव करने के बाद वापस से बूस्ट करके, वापस से क्या कर दे, बूस्ट कर दे, वापस से क्या कर दे, रीजनरेट कर दे, रीजनरेट कर दे। ऐसा एक मैकेनिज्म चाहिए। प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम का सलूशन आया। तो इस सलूशन में जो पहला टेक्नोलॉजी डेवलप किया हमारे साइंटिस्ट रिसर्चर्स ने, दैट डिवाइस नोन इज अ एम्पलीफायर। सुना है आप लोगों ने एम्पलीफायर वर्ड, देखा भी होगा। कहाँ देखा है? यस सर। कभी डीजे में नहीं नाचे हो यार? यस साउंड सर। सिस्टम। तो डीजे वाले को बोलना एम्पलीफायर हटा दे और डीजे गाना सुना दे बस। राइट। तो एम्पलीफायर क्या कर रहा है, एम्पलीफायर एक सिग्नल को रिसीव करके बूस्ट करता है, वाइड करता है। डीजे में आपको इतना ज्यादा साउंड, वॉइस कैसे रीजनरेट होके मिलता है? राइट। तो एम्पलीफायर का जो टेक्नोलॉजी आया, वो किस लिए आया, कि आप सिग्नल्स को क्या कर सकें, बूस्ट कर सकें।
डन। यस सर। तो चलिए, डिवाइस डिवाइस एक बीच में एम्पलीफायर लगा लेते हैं, केबल लगा लेते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ तेरा वादा? ठीक है। सिग्नल्स रिसीव्ड, सिग्नल बूस्ट और सेंड। डन। कोई समस्या, एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। प्रॉब्लम ये है कि आपके इंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम है। आपने क्या बोला इस डिवाइस को, एम्पलीफायर को क्या इंस्ट्रक्शन दिए? आपने ये इंस्ट्रक्शन दिए कि तुम जो डिवाइस, जो डेटा, जो फ्रिक्वेंसी रिसीव्ड करोगे इस वीक सिग्नल को अगले इंटरफेस से क्या करके भेजोगे? बूस्ट करके भेजोगे। उसने क्या बोला? जो हुक्म मेरे आका, उसने आपकी बात मानी और यहां से उसने, यहां जो उसने रिसीव्ड किया उसको उसने इस इंटरफेस से बूस्ट कर दिया। करेगा या नहीं करेगा, बताओ सही सही। यस सर। बिल्कुल। अब देखो, अब आपने क्या बोला? जो रिसीव्ड करोगे इस इंटरफेस पर उसको बीच में तुम बूस्ट करके इस इंटरफेस से भेज दोगे। बोला बिल्कुल कर दूंगा सर, आपने मुझे बनाया है। तो चलिए, आपने ये एनालॉग सिग्नल दिया, इसी एनालॉग सिग्नल में इसको क्या मिला? ईएमआई मिला। इसी एनालॉग सिग्नल में उसको क्या मिला? आरएफआई भी मिला। और उसने यहां से ईएमआई आरएफआई को भी क्या कर दिया? बूस्ट करके भेज दिया। अब ये यूजर क्या इस एनालॉग सिग्नल को फिल्टर या एक्सेस कर पाएगा? आंसर इज नो। सही है? समझ में आई मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? उसने इस इंटरफेस पर ना ईएमआई को भी रिसीव किया है। आपके एनालॉग सिग्नल में ईएमआई का भी इम्पैक्ट आ चुका है, आरएफआई भी आ चुका है और आपका एनालॉग सिग्नल है। दैट इज इक्वल टू नॉइजी डेटा। देयर इज अ टर्म्स इन नेटवर्क, नॉइजी डेटा। नॉइजी मीन्स करप्ट। कैसा होता है? जब आप भीड़ में, मार्केट में अपने घर पर मम्मी से बात करो तो आप कैसे बात कर पाते हो? मम्मी को और क्या क्या सुनाई देता है? आप जो बोल रहे हो केवल वो सुनाई देता है, या आपके आसपास के जो लोग जो जो भी बोलेंगे वो सब भी सुनाई देगा? तो क्या आपकी मॉम फिल्टर कर पाएंगे कि आप क्या बोल रहे हो? उनको तो बाजू का डीजे, शहनाई या बाकी नॉइज भी सुनाई दे रहा है। डन। तो ये कैपेबिलिटी किसमें? एम्पलीफायर में एक प्रॉब्लम आ गई। क्या? एम्पलीफायर फॉरवर्ड्स द नॉइजी सिग्नल, नॉइजी सिग्नल जो नेटवर्क में एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए एम्पलीफायर को नेटवर्क डोमेन में, नेटवर्क इंडस्ट्री में इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो क्या इस्तेमाल करेंगे फिर हम? ये मेरे ख्याल से हमें अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में देखना चाहिए। क्या आप अभी आगे कंटिन्यू करने के लिए तैयार हैं या आप ब्रेक कर सकते हैं? मीडिया कन्वर्टर या सिग्नल बूस्टर। बताएं, क्लास कंटिन्यू रख पाएंगे या आज के लिए गुड इनफ है? सर एक कंप्लीट सर, करो टॉपिक।
ये कंप्लीट करवा दीजिए। ठीक है, तो अब हमें रिपीटर के साथ हमने एक स्टेप, हमने एक, देखो इनोवेशन जो आती है ना, कोई डेवलपमेंट होती है, मतलब हिंदी में एक कोट है, समस्या ही आविष्कार की जननी है। जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तब तक उसका सलूशन नहीं बनाया जा सकता। तो पहला प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम नंबर 1, सिग्नल तुम्हारा जा नहीं सकता आगे तक, एक लिमिट है सिग्नल्स की। सॉल्यूशन क्या दिया, एम्पलीफायर दिया। तो तुमने एक काम तो सक्सेसफुल कर लिया, क्या कि तुम सिग्नल्स को बूस्ट कर पाओगे, वेरी गुड, दिस इज द अचीवमेंट। अब प्रॉब्लम क्या, तुम्हारा नॉइजी सिग्नल भी बूस्ट हो रहा है। तो अब तुम्हें केवल क्या करना है, इसी डिवाइस को रीडिफाइन करना है। इसी डिवाइस को क्या करना है, रीडिफाइन करना है। तुम्हारे डिफिनीशन में, तुम्हारे बोलने में गलती थी। तुमने क्या बोला था, आपने ये बोला था कि जो इस इंटरफेस से रिसीव करोगे अगले इंटरफेस पर बूस्ट करके भेज देना। उसने क्या बोला, जो हुक्म मेरे आका। तो आपको डिफाइन करना सही है, क्या डिफाइन करना है। अब आप बोलेंगे क्या कि भाई तू एक काम कर, जो डिवाइस, जो सिग्नल तू रिसीव करेगा ना, फर्स्ट उसको क्या करना, फिल्टर करना। ये जो नॉइजी सिग्नल है ना, इसको फिल्टर कर दे, और मेरा जो एनालॉग सिग्नल है उसको आगे लेके जा, उसको बूस्ट कर, उसको रीजनरेट कर, एंड दैट डिवाइस बिकम्स अ रिपीटर। तो एम्पलीफायर हमारा पहला नेटवर्क डिवाइस बना था। उसके बाद एम्पलीफायर का प्रॉब्लम क्या था, इट फॉरवर्ड्स या इट जनरेट्स, रीजनरेट्स और इट बूस्ट द नॉइजी सिग्नल्स, इट्स नॉट कैपेबल टू फिल्टर नॉइजी सिग्नल्स। तो हमने एक दूसरी टेक्नोलॉजी, दूसरा डिवाइस डेवलप किया, दैट इज अ रिपीटर, दैट वाज अ रिपीटर, दैट इज अ रिपीटर। जो किस कैपेबिलिटी के साथ आया, बूस्ट तो करेगा, सिग्नल्स को रीजनरेट तो करेगा, प्लस क्या करेगा, नॉइजी सिग्नल्स को फिल्टर भी कर पाएगा। तो आज भी हम रिपीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी कैसे हुआ, जैसे आप एक एग्जांपल के लिए समझिए कि जब हम शुरुआती दौर पर कम्युनिकेशन पर थे, टेली कम्युनिकेशन के टाइम पर, तो हम लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल करते थे, केवल हम वॉइस भेज सकते थे। फिर हमने थोड़ा आगे बढ़े, वायर्ड था, हम कहीं घूम कर बात नहीं कर सकते, वो जो 1.5-2 मीटर की केबल थी उतने ही दूर पर बात कर सकते थे। तो हमने वायरलेस डिवाइस बनाया, केबल हटा दी, अब हम घूम के बात कर सकते हैं। फिर मैसेज आया, एसएमएस भेजना है, ठीक है। फिर ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन थी, फिर हमने उसको कलर्ड बना लिया। फिर की कीपैड नहीं चलाना था, तो हम टच पर आ गए। तो हम क्या कर रहे हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि हमने ये फीचर्स हटा दिए हों, वॉइस टेक्स्ट हटा दिया हो। आज आप भले यूट्यूब चला रहे हो, आज आप भले फेसबुक फोटोज खींच रहे हो, अलार्म बजा रहे हो, रेडियो सुन रहे हो, एक ही डिवाइस पर, दीज आर द फीचर्स। पहले इन सब के लिए अलग अलग डिवाइस, लेकिन अब ये सारे फीचर्स आपको एक सिंगल डिवाइस पर है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि आपने वॉइस बंद कर दिया हो, एसएमएस बंद कर दिया हो। तो लाइकवाइज, अब जो आप स्विचेस इस्तेमाल करते हो, आज जो आप राउटर्स इस्तेमाल करते हो, उनके अंदर रिपीटर का मैकेनिज्म इनबिल्ट होता है। आपको एडिशनली रिपीटर्स की जरूरत नहीं होती, स्मॉलर नेटवर्क। हाँ, लेकिन जब आप फाइबर की बात करोगे, जब आप और लॉन्ग डिस्टेंस की बात करोगे, तब हम फिजिकली सेपरेट रिपीटर डिवाइसेस भी अप्लाई करते हैं। तो रिपीटर अभी आप समझे
तो हमारे जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं स्विचेस के साथ, इसके अंदर ऑलरेडी रिपीटर का मैकेनिज्म होता है, और सेपरेट भी रिपीटर डिवाइसेस इंडस्ट्री में होते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस जनरली फाइबर टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो रिपीटर आपको केवल एक फंक्शनैलिटी देता है कि ये आपके नॉइजी सिग्नल्स को फिल्टर करता है। फर्स्ट इट फिल्टर्स योर नॉइजी सिग्नल्स एंड देन इट बूस्ट और रीजनरेट्स योर सिग्नल्स। डन। थैंक यू। अब रिपीटर में क्या प्रॉब्लम है और आगे कौन सी डिवाइसेस आई, मतलब अब हम जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो बेसिकली आपका पूरा जो नेटवर्क डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं, हब, स्विच, मॉडेम, राउटर, ब्रिज, फायरवॉल, गेटवे, ये सारे डिवाइसेस अब हम आगे कवर करेंगे धीरे धीरे। जो जो भी चीजें हैं वो सब पर इस पर बात होगी। हाँ, अब हमने कल जब डिस्कस किया था सीसीएनए का सिलेबस का, आप जो लास्ट टॉपिक देखते हो प्रोग्रामेबिलिटी, वो कॉन्सेप्ट ही एसडीएन का है। एसडी वैन डेराइव्ड हुआ है एसडीएन टेक्नोलॉजी से, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। और आप एसडी वैन को भी यही बोलते हो, एसडी वैन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वैन। तो जो प्रोग्रामेबिलिटी है इट्स रिलेटेड टू एसडीएन एंड एसडी वैन इज रिलेटेड टू एसडी। तो डोंट वरी, धीरे धीरे हर एक छोटी बड़ी मतलब मैक्सिमम एफर्ट्स तक हम चलेंगे। स्टिल निरंजन से आज कोई भी बात नहीं हुई, मोटरोला H40 से भी कोई बात नहीं हुई। तो थोड़ा आप कंट्रीब्यूट करेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आपको खुद ब खुद अपने अंदर बदलाव, चेंजेस देखने मिलेंगे। आज और कल में आपने बहुत सारी नई चीजें सुनी होंगी, पहले से जानते रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत बेसिक फंडामेंटल, लेकिन फिर भी आपको इसमें कुछ नया मिला होगा, नया सुनने मिला होगा। इवन दो कैसे डिफाइन करना है ये आपने जाना, कैसे बात करनी है ये जाना। आप पार्टिसिपेट करिए तो आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस, जैसे रिपीटर है रीजनरेट करेगा, आपका कॉन्फिडेंस रीजनरेट होगा, बूस्ट होगा, और यही एक दिन आपको हेल्प करेगा कॉम्प्लेक्स लार्ज साइज कंपनी के इंटरव्यू को क्रैक करने। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप बिल्कुल नए सिरे से तैयार करिए। हाँ, कोई भी कंसर्न्स होता है रिगार्डिंग, कभी कभी मैं बहुत फास्ट बोल जाता हूँ या कभी बहुत स्लो हो जाता हूँ या बहुत ग्राउंड लेवल पर लेके बात करने लग जाते हैं, टाइम वेस्ट होता है, कुछ लोगों को लगता है, मतलब ऐसा फीलिंग आएगा कि अननेसेसरी बात हो रही है। तो जहां पर जो भी फीडबैक है ना वो बोल सकते हैं, ताकि हम अपने आप को फाइन और ट्यून कर पाए। ओके, तो बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम फाइन और ट्यून करके बेहतर करने की कोशिश करें। बोथ वी आर द एक्सपेक्टेड। सर अच्छा था सेशन सर। मुझे नहीं लगता अभी किसी स्टूडेंट का कोई डाउट रहा होगा आज के सेशन के अकॉर्डिंग। अगर फिर भी रहेगा तो उनको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी और कल भी दोबारा अपने वो डाउट्स पूछ सकते हैं। कल सेम टाइम 9 PM क्लास रहेगी। आज के लिए सर समराइज करते हैं। आप केवल फॉलो प्रोसेस फॉलो करिए डियर स्टूडेंट्स। मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ कि जो भी टॉपिक कवर होगा ना उसमें आपको कुछ पूछने का मैं पॉइंट छोड़ूंगा ही। मैं एक वर्ड्स को भी एक्सप्लोर, मतलब यदि कोई एक टर्म्स कोई वर्ड मैंने इस्तेमाल किया है तो हम उस पर भी बात करें। तो डाउट्स के जो रेशियो होंगे वो बहुत कम आएंगे, बट फिर भी वी आर ओपन टू टेक योर ओपिनियंस एंड डाउट्स। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। आगे
सर से आप डिस्कस कर लीजिएगा क्या भी प्रोसेस है ऑपरेशंस को लेकर। थैंक यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। थोड़ा पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू गाइस। थैंक यू सर, गुड नाइट।